हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए भारत के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं और इसका नाम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फ्रेंड्स इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर कलेक्ट करके लाया हूँ। और फ्रेंड्स, जो ये मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ, मैं ये अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करके लाया हूँ। जितने भी टॉपिक बनते हैं, सभी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, वो सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब ये पूरी वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको ना तो किसी और वीडियो के देखने की ज़रूरत रहेगी और ना ही किसी और सोर्स से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए और बिल्कुल अपने जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको नोट भी करते चलिए साथ के साथ, ताकि जो आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी और जितने भी बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब में आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारे चैनल पे वीडियोज़ हैं और जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चन से पहले, जो हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे पहले बौद्ध धर्म के बारे में करेंगे, फिर जैन धर्म के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन है वो कवर करेंगे और उसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, वो कवर करेंगे। इसलिए लास्ट तक कंप्लीट वीडियो को देखिए। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन द ईयर। जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म किस वर्ष में हुआ था, किस साल में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। और दिन भी याद रखेंगे, ये जो हमारे देसी मंथ होते हैं उनमें वैशाख का मंथ है और पूर्णिमा का दिन था उस दिन, तो इसलिए इनके जन्मदिन पर बुद्ध पूर्णिमा को भी मनाया जाता है इनका जन्मदिन। महात्मा बुद्ध वाज बोर्न एट विच प्लेस। स्थान भी याद करना है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, पूछा गया महात्मा बुद्ध का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक जगह पर, जो कपिलवस्तु के पास में है और नेपाल देश में है ये। चाइल्डहुड नेम ऑफ महात्मा बुद्ध वाज। जो महात्मा बुद्ध थे उनका बचपन का क्या नाम था? तो बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। नेम ऑफ महात्मा बुद्ध फादर वाज। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था शुद्धोधना और वो जो साका वंश था, साका डायनेस्टी थी, उसके एक रूलर थे, राजा थे। नेम ऑफ महात्मा बुद्ध मदर वाज। पूछा गया है जो महात्मा बुद्ध थे उनकी माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था महामाया और वो कौशल वंश से थी। कौशल वंश की वो एक, यानी उनका वंश था जो कौशल वंश था, कौशल डायनेस्टी। और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो महात्मा बुद्ध थे उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता थी महामाया, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था। नेम ऑफ महात्मा बुद्ध स्टेप मदर वाज। स्टेप मदर होता है जो सौतेली माता होती है, तो यहाँ पर इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इनका पालन पोषण और रखरखाव किया गया था वो इनकी सौतेली माता के द्वारा किया गया था, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। तो इनकी जो सौतेली माता थी, स्टेप मदर थी, उनका नाम गौतमी था। नेम ऑफ महात्मा बुद्ध वाइफ वाज। महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ही मैरिड एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। और उनकी जो शादी हो गई थी वो 16 साल की उम्र में ही हो गई थी। नेम ऑफ महात्मा बुद्ध सन वाज। उनका एक बेटा था, उनका क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बेटा का नाम था राहुला या राहुल। इन विच एज महात्मा बुद्ध लेफ्ट हिज पैलेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ। पूछा गया है जो ट्रूथ यानी जो सच्चाई या जो सत्य है उसकी खोज में महात्मा बुद्ध ने अपना पैलेस, अपना राजमहल कब छोड़ दिया? तो उन्होंने ये छोड़ा था एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, जब वो 29 साल के थे तब छोड़ा था। और उससे पहले उन्होंने, मैंने बताया आपको, 16 साल की एज में उनकी जो शादी हो गई थी, तो इसलिए 13 साल तक उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय की, उसके बाद अपना घर महल छोड़ दिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ महात्मा बुद्ध चैरिएटर। चैरिएटर होता है जो रथ को चलाने वाला, उनका सारथी होता है। एंड फेवरेट हॉर्स रिस्पेक्टिवली। पूछा गया है जो उनका महात्मा बुद्ध का जो सारथी था और उनका जो फेवरेट यानी जो
उनका मनपसंद जो घोड़ा था उसके क्या नाम है, रिस्पेक्टफुली क्रमशः क्या नाम है। तो ये याद करेंगे, छन्ना, छन्ना था उनका जो सारथी था, और जो कंथ का ये था उनका घोड़ा, फेवरेट हॉर्स था। तो दोनों नाम याद करेंगे, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। व्हाट टर्म इज यूज्ड इन बुद्धिज्म फॉर महात्मा बुद्ध लिविंग हिज प्लेस। जब महात्मा बुद्ध ने अपना महल छोड़ा था उसके लिए बौद्ध धर्म में एक टर्म यूज की जाती है, वो कौन सी टर्म है। तो ये टर्म याद करेंगे, महाभिनिष्क्रमणा। महाभिनिष्क्रमणा टर्म है उनके महल से, जो उन्होंने, इसको हिंदी में इसका मीनिंग होता है ग्रेट रिनंसिएशन, यानी बहुत ही महान त्याग। तो ये टर्म यूज की गई थी, ये मतलब बौद्ध धर्म में यूज की जाती है ये। महात्मा बुद्ध अटेंड निर्वाणा और इनलाइटनमेंट एट द एज एंड प्लेस। एट विच एज एंड प्लेस पूछा गया, जो महात्मा बुद्ध ने निर्वाण यानी इनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति होना, वो कौन सी एज में, किस एज में और कौन से स्थान पर ये प्राप्त हुई उनको। तो ये हुई थी उनको एट 35 ईयर्स एज, 35 साल की एज में, 29 साल की एज में उन्होंने घर छोड़ा था। उसके बाद 6 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे, उसके बाद उनको रियल नॉलेज प्राप्त हुआ, यानी इनलाइटनमेंट हुई उनको 35 साल की एज में। और ये हुई, जगह का नाम है एट गया इन मगध बिहार। मगध जो है, पहले बिहार को मगध राज्य बोला जाता था, वहाँ पर जो गया है स्थान है, वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और ट्री याद करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ट्री पूछा जाता है। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल ट्री के नीचे हुई, पीपल का जो ट्री वृक्ष होता है उसके नीचे। एट विच प्लेस महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। पूछा गया, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला सरमन यानी उपदेश कौन से स्थान पर दिया। तो ये स्थान था सारनाथ के स्थान पर, जो यूपी उत्तर प्रदेश में है। और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया वो 5 इनके शिष्य थे उनको दिया था। व्हाट टर्म वाज यूज्ड फॉर महात्मा बुद्ध फर्स्ट सरमन। जो इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया उसके लिए बौद्ध धर्म में कौन सी टर्म यूज की जाती है। तो ये याद करेंगे, धर्म चक्रा परावर्तन। एक बार फिर से बताता हूँ, धर्म चक्रा परावर्तन, इसका मीनिंग होता है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। जो नियम है या लाइफ है, जो उसके पहिए को एक मोड़ देना या उसको चलाना। महात्मा बुद्ध डाइड इन विच ईयर। जो महात्मा बुद्ध है उनकी मृत्यु कौन से साल में हुई। तो वो उनकी मृत्यु हुई थी 483 BC में, और वो तब 80 साल के थे। महात्मा बुद्ध वाज डाइड एट विच प्लेस। पूछा गया, जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई वो कौन सी जगह पर हुई, प्लेस का नाम पूछा गया है। तो ये हुई उनकी कुशीनगर में, जो कि जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसका देवरिया जिला है, उसके गांव है एक कसिया गांव, उसके पास में है ये। और ये मल्ला रिपब्लिक, उस टाइम पे जो मल्ला रिपब्लिक यानी मल्ला गणराज्य था उसके अधीन था ये एरिया। टर्म रिलेटेड विद महात्मा बुद्ध डेथ। जो इनकी मृत्यु हुई महात्मा बुद्ध की, उससे रिलेटेड जो बौद्ध धर्म में टर्म है वो कौन सी है। तो ये है महापरिनिर्वाणा। याद करेंगे, महापरिनिर्वाणा बौद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये आप याद कर लीजिए। इनके जो टर्म्स के नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और उनका मीनिंग भी, किस चीज़ से रिलेटेड है ये, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। टोटल हाउ मैनी बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध। पूछा गया, जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु के बाद कुल कितनी बौद्ध धर्म की काउंसिल यानी सभाएं हुई थी। तो ये हुई है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी 4 बौद्ध सभाएं हुई है इनकी मृत्यु के बाद। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द ईयर। जो सबसे पहली बौद्ध धर्म की सभा हुई वो कौन से साल में हुई थी। तो ये याद रखेंगे, 483 यानी 483 BC में हुई है। और जगह भी, इसका प्लेस याद करेंगे, ये हुई राजगृह बिहार में। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी सभाएं हैं हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी ज़रूर पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से याद कर लें। नेम ऑफ चेयरमैन एंड रूलर रिस्पेक्टिवली फॉर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जो सबसे पहली बौद्ध सभा हुई उसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष और उसके रूलर किंग जो राजा थे उस टाइम पे वो कौन थे। तो जो चेयरमैन थे वो थे महाकसापा और जो राजा थे वो थे अजातशत्रु। दोनों को याद रखेंगे। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जो पहली बौद्ध धर्म की सभा हुई उसका रिजल्ट क्या रहा, क्या परिणाम निकले, क्या इनमें निर्णय लिए गए। तो इसमें क्या हुआ, डिवाइडेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इनटू 2 पिटक्स। पीठ का होता है तो पिटारी बोलते हैं हिंदी में, पिटारी।
तो जो उनकी शिक्षाएं थी बुद्ध के द्वारा दी गई, उनको दो अलग अलग पिटारियों में बांटा गया जिनके नाम रखे गए, एक का विनय पिटक और दूसरी सूत पिटक। दोनों को याद रखेंगे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन द ईयर, पूछा गया जो दूसरी बौद्ध सभा हुई वो कौन से साल में हुई, तो ये दूसरी हुई थी 383 BC में। स्थान याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैशाली बिहार में हुई है। नेम ऑफ चेयरमैन एंड रूलर रिस्पेक्टिवली फॉर द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो दूसरी बौद्ध काउंसिल हुई यानी बौद्ध सभा हुई, उसके चेयरमैन, अध्यक्ष और रूलर, वहाँ पे राजा या शासक कौन थे, उनका नाम बताइए। तो इनके नाम याद करेंगे, साबाकामी थे चेयरमैन, अध्यक्ष थे, और काल अशोका वहाँ के राजा थे, रूलर थे। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो दूसरी बौद्ध सभा हुई उसके रिजल्ट यानी निर्णय, उसका फाइनल रिजल्ट क्या रहे, क्या परिणाम निकले। तो इसमें क्या हुआ, फॉलोवर्स डिवाइडेड इनटू स्थाविरवादीन एंड महासंघिका, जो फॉलोवर्स थे बौद्ध धर्म के उनको दो श्रेणियों में बांटा गया, एक थे स्थाविरवादीन और महासंघिका थे दूसरे। ओके, स्थाविरवादीन वो लोग थे जो महात्मा बुद्ध के टाइम में जो नियम थे, लॉ थे, उनका फॉलो करते रहे, यानी वहाँ पे शिथिल रहे उन नियमों पे। लेकिन कुछ चेंजेज आ गए नियमों में, वो कुछ लोग थे, वो महासंघिका कहलाई। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन द ईयर, पूछा गया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन द ईयर, जो तीसरी बौद्ध सभा थी कौन से साल में हुई है, तो तीसरी याद करेंगे 250 BC में हुई, और जगह याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्रा बिहार में हुई है। नेम ऑफ चेयरमैन एंड रूलर रिस्पेक्टिवली फॉर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो तीसरी बौद्ध धर्म की सभा हुई उसके जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष और रूलर यानी शासक थे वो कौन थे, उनके नाम बताइए। तो याद करेंगे, चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे मोगलीपुता तीसा, और जो राजा थे, रूलर थे, वो थे अशोक थे यहाँ पे। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, बौद्ध धर्म की सभा हुई, उसके क्या परिणाम थे। तो इसमें क्या हुआ, थर्ड पार्ट ऑफ त्रिपिटका, जो पहले मैंने बताया था, जो फर्स्ट काउंसिल में दो पिटक बनाए गए, सूत पिटक और विनय पिटक, उसके बाद इसमें तीसरा पार्ट ऐड किया गया और इसको त्रिपिटक बोला गया तीनों को। तो तीसरे पार्ट का नाम याद रखेंगे, अभिधम्मा पिटका, और इसको पाली लैंग्वेज में, पाली जो भाषा थी उसमें ऐड किया गया इसको। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन द ईयर, पूछा गया जो चौथी जो बौद्ध धर्म की सभा हुई कौन से साल में हुई थी, तो ये हुई थी 78 AD में, और जगह याद करेंगे, ये हुई एट कुंडलवन नामक जगह पे जो कश्मीर में है। नेम ऑफ चेयरमैन एंड रूलर रिस्पेक्टिवली ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो चौथी बौद्ध सभा हुई उसके जो चेयरमैन, अध्यक्ष और जो रूलर शासक थे उनके क्या नाम थे। तो याद करेंगे, जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उनका नाम है वसुमित्रा, और राजा थे कनिष्का, जो शासक थे कनिष्क थे उस टाइम पे। और इससे रिलेटेड जो चौथी सभा थी, वाइस चेयरमैन भी याद करेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, उनका नाम था अश्वघोष, यानी उपाध्यक्ष थे जो इस सभा के, वो अश्वघोष दीजिए। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो चौथी बौद्ध सभा हुई उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहा। तो इसमें क्या हुआ, डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू, जो बौद्ध धर्म है उसको दो भागों में बांटा गया, एक भाग का नाम हुआ महायान, दूसरे का हीनयान। ओके, जो महायान वाले लोग थे वो मूर्ति पूजा करने लगे थे, यानी जो लोग मूर्ति पूजा करते थे, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने लगे, उनको महायान बोला गया। दूसरे जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे उस संप्रदाय के लोगों को हीनयान बोला गया। ये अलग अलग सेक्ट यानी संप्रदाय बनाए गए इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन पाली लैंग्वेज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज, जो बौद्ध धर्म की स्क्रिप्चर होते हैं, शास्त्र या पुस्तकें जो लिखी जाती है उनको स्क्रिप्चर्स बोला जाता है। तो ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए उनको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला गया त्रिपिटका, और मैं इनके नाम बता चुका हूँ आपको। इसका मीनिंग होता है 3 फोल्ड बास्केट, यानी 3 फोल्ड की एक बास्केट, टोकरी की तरह ये पिटक थे, पिटारी थी। व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन विनय पिटक, जो सबसे पहली पिटक बनाई गई, पिटारी बनाई गई विनय पिटक, उसमें क्या एक्सप्लेन, किस चीज़ का वर्णन है। तो विनय पिटक में बताया गया रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जो बौद्ध धर्म के मठ होते हैं, मोनेस्ट्रीज होते हैं मठ, उनमें जो डिसिप्लिन यानी जो अनुशासन का पालन से रिलेटेड जो नियम है उनका वर्णन विनय पिटक में है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन सूत पिटका, जो सूत पिटका नाम की पिटारी है उसमें क्या चीज़ दी गई है।
तो इसमें दिया गया कलेक्शन ऑफ बुद्धाज सरमन्स, जो बुद्ध ने अलग अलग उपदेश दिए उन सब का इसमें संग्रह है, कलेक्शन है। और याद रखेंगे जो सुत्त पीटक है ये सबसे बड़ी पीटक है, सबसे बड़ी पिटारी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन अभिधमा पीटका, पूछा गया जो तीसरा पीटक है, तीसरी पिटारी है अभिधमा पीटका, उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया, क्या किस चीज़ का वर्णन है। तो इसमें है एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड जितने भी जो दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज, जो जैन धर्म है उसके संस्थापक कौन थे। तो याद करेंगे ये थे ऋषभनाथ, ऋषभनाथ थे जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। और फ्रेंड्स देखिए मैं आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ, अलग अलग सोर्सेज से मैं ये कलेक्ट करके लाया हूँ ताकि आपको किसी भी दूसरे सोर्स से कोई भी क्वेश्चन सर्च करना ना पड़े। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो के ये क्वेश्चंस का अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारे अलग अलग वीडियोज आसानी से आप देख पाएँ। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल हाउ मैनी तीर्थंकराज वर इन जैनिज्म, जो जैन धर्म है उसमें टोटल एक तीर्थंकर हुए, जो गुरु होते थे इनको उनको तीर्थंकर बोला गया, एक टर्म दी गई उनको तीर्थंकर। तो टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, तो ये हुए हैं 24 यानी 24 तीर्थंकर हुए हैं सभी। और ऑल वर अक्षत्रिय, और जो अक्षत्रिय वंश के जो राजा थे या तो वो हुए हैं या फिर उनके पुत्र हुए हैं, यानी अक्षत्रिय वंश के थे ये सभी तीर्थंकर। नेम ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज, जो जैन धर्म के सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था ऋषभनाथ या फिर इनको ऋषभ देव भी बोलते हैं। ओके, और ये फाउंडर थे जैनिज्म के, इससे पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। और फ्रेंड्स जितने भी ये तीर्थंकर हुए प्रमुख तीर्थंकर उनके रिलेटेड एक एम्बलम है, उनका एक प्रतीक चिन्ह है अलग अलग, वो आपको याद करना होगा, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाते हैं। तो जो पहले तीर्थंकर थे उनका एम्बलम याद करेंगे, ये था बुल यानी सांड की प्रतिमा थी। नेम ऑफ 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज, जो 23वें तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था। तो याद रखेंगे ये थे पार्श्वनाथ, पहले ऋषभदेव या ऋषभनाथ और 23वें पार्श्वनाथ। और इनका एम्बलम याद करेंगे, ये था स्नेक यानी सांप का एक प्रतीक चिन्ह था इनका। और जो ये पार्श्वनाथ थे ये अश्वसेना है जो बनारस के राजा थे उनके बेटे थे ये। ओके, 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज, जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए जैन धर्म में उनका क्या नाम था। तो ये थे महावीर स्वामी। ओके, और इनको जो रियल फाउंडर माना जाता है जैन धर्म का, क्योंकि इनके टाइम में बहुत ज़्यादा ये जैन धर्म फला फूला, इसमें ज़्यादा विकास हुआ। और इनका एम्बलम याद करेंगे, जैसा मैंने बताया सभी के अलग अलग एम्बलम है। एम्बलम है जो इनका था लोइन यानी शेर का प्रतीक। महावीर स्वामी वाज बोर्न इन द ईयर, महावीर स्वामी के जन्म और उनके फैमिली के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। महावीर स्वामी का जो जन्म है कौन से साल में हुआ था। तो याद करेंगे ये हुआ 599 BC में। और जगह याद करेंगे, जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन में। ये जगह थी कुंडाग्राम नामक जगह जो मुजफ्फरपुर जिले बिहार में आती है अभी। नेम ऑफ महावीर स्वामीज फादर वाज, महावीर स्वामी जी के पिताजी का क्या नाम था। तो नाम याद रखेंगे, सिद्धार्थ था इनके पिताजी का नाम। और जो जनात्रिका क्लैन यानी जो जनात्रिका गोत्र था उसके ये हेड थे, उसके चीफ थे। नेम ऑफ महावीर स्वामीज मदर वाज, जो महावीर स्वामी की माता जी थी उनका क्या नाम था। तो उनकी माता का नाम था त्रिशाला। और जो लिच्छवी वंश था उसके प्रिंस थे राजा, जिनका नाम था चेतक, जो कि वैशाली नामक जगह के राजा थे। उनकी ये बहन थी, सिस्टर थी उनकी। ओके, इनकी माता जी। नेम ऑफ महावीर स्वामीज वाइफ वाज, जो महावीर स्वामी की पत्नी थी उनका क्या नाम था। तो नाम याद रखेंगे, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, यशोदा या यशोधरा। नेम ऑफ महावीर स्वामी डॉटर वाज, इनकी एक बेटी थी उनका क्या नाम था। तो महावीर स्वामी की जो बेटी थी उनका नाम था प्रिया दर्शना। हु बिकेम फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर स्वामी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। सबसे पहले जो शिष्य बने थे महावीर स्वामी के वो कौन थे। तो उनका नाम था जमाली, याद करेंगे जमाली। और जो ये जमाली थे ये इनके सन इन लॉ थे यानी दामाद थे। इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शना उनके ये हस्बैंड थे।
एट विच एज महावीर स्वामी बिकेम एन एस्टिक होता है सन्यासी। पूछे गए कौन सी एज में, कितने साल की एज में महावीर स्वामी एक सन्यासी बने थे, तो ये बने थे 30 साल की एज में। जो नेक्स्ट, एट विच प्लेस महावीर स्वामी अटेंड सुप्रीम नॉलेज कैवल्या इन जैनिज्म। पूछा गया है जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जो सुप्रीम नॉलेज यानी जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया वो कौन सी जगह पर प्राप्त किया। और जो ये ज्ञान प्राप्ति होती है सुप्रीम नॉलेज, इसको एक टर्म बोलते हैं जैनिज्म में जिसको बोला जाता है कैवल्या, ओके, जैन धर्म में। तो ये जगह का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिम्बिक ग्रामा, और ये बिहार में है। और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, सुपर नॉलेज प्राप्त हुआ, इन्होंने अटेन किया, वो 42 साल की उम्र में हुआ। और ये ट्री इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी बताया था, पीपल का ट्री। तो जो इनको महावीर स्वामी को प्राप्त हुई ज्ञान वो हुआ साल के ट्री के, ओके। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में। व्हाट नेम्स वर गिवन टू महावीर स्वामी आफ्टर अटेनिंग सुप्रीम नॉलेज। पूछा गया है जो महावीर स्वामी ने जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद उनको क्या नाम दिया गया, तो उसके बाद उनको बोला गया जैना या जितेंद्रिया और महावीरा, ये 2 नाम दिए गए उनको। और जो इनके फॉलोवर्स थे उनको जैन बोला गया, जैन लोग आज भी बोलते हैं हम। महावीर स्वामी डाइड इन द ईयर, जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु कौन से साल में हुई, तो याद रखेंगे ये 527 BC में इनकी मृत्यु हुई। और जगह का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। पावापुरी नाम की जगह है जो पटना बिहार के पास है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु 72 यानी 72 साल की एज में हुई थी। व्हाट आर द 3 रत्नाज इन जैनिज्म। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो करेंगे। पूछा गया जो 3 रत्न कौन से हैं जैनिज्म में जो बताए गए हैं, तो ये है राइट पाथ, यानी इसको बोला जाता है सम्यक मार्ग, राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट सम्यक व्यवहार, ओके। और जो ये 3 रत्न है इनको वे ऑफ निर्वाणा यानी मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग बताया गया है। टोटल हाउ मैनी जैन काउंसिल्स वर हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी। देखिए जो बौद्ध धर्म में हुई थी वो 4 काउंसिल हुई थी जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु के बाद। तो पूछा गया अभी जो जैन धर्म है, जैन धर्म में टोटल जैन धर्म की कितनी सभाएं हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, तो ये हुई 2 जैन काउंसिल यानी 2 जैन सभाएं। फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड इन द ईयर। पूछा गया जो पहली जैन सभा हुई, जैन धर्म की जो सभा हुई थी वो कौन से साल में हुई थी, तो ये हुई थी लगभग 300 BC में, यानी 3री शताब्दी की जो BC थी उसमें हुई थी। और जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं काफ़ी बार बोला आपको, ये पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी पहली काउंसिल जैन धर्म की। और प्रेसिडेंट का नाम भी याद करेंगे, स्थूला बाहु थे इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष। व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। जो पहली जैन सभा हुई उसके रिजल्ट क्या थे, परिणाम क्या थे उसके, तो इसमें क्या हुआ, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो जैन धर्म है उसको 2 पार्ट्स में, 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो श्वेतांबर हुआ जो कि स्थूला बाहु, जिसके लीडर या नेता या प्रेसिडेंट थे वो स्थूला बाहु, उनके तहत ये श्वेतांबर हुआ फर्स्ट। और सेकंड जो पार्ट था वो था दिगंबर, जिनको पीतांबर भी बोला गया बाद में, जो कि भद्राबाहु उसके लीडर थे, नेता थे इनके, ओके। जो ये पार्ट था इसके भद्राबाहु थे, तो दोनों के जो नेता हैं, लीडर हैं या प्रेसिडेंट हैं उनके नाम भी याद करेंगे। और पीतांबर लोग जो पीले वस्त्र पहनते, ओके। नेक्स्ट, सेकंड जैन काउंसिल हेल्ड इन द ईयर। हमने पहली देख ली सभा, अब दूसरी जैन सभा कौन से साल में हुई थी, तो ये हुई थी 5th सेंचुरी AD या फिर 512 AD के आसपास हुई थी ये। और ये हुई थी, जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, वल्लभी गुजरात में। और इसके प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इनके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे देवार्धी अक्षमा शर्मणा, ओके। सुत पीठ का एंड विनय पीठ का, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, रिस्पेक्टिवली वर रिसाइटेड बाय। इनका जो वर्णन किया गया, इनके बारे में बताया गया, वो किनके द्वारा बताया गया, तो याद करेंगे रिस्पेक्टिवली वर्ड है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसमें सुत पीठ का है जो वो आनंद, याद करेंगे नाम, और विनय पीठ का जो उपाली।
सूतपीठ का आनंद जी के द्वारा रिसाइट की गई उसके बारे में बताया गया, और विनय पीठ का है जो उसके बारे में उपाली जी के द्वारा बताया गया। 5 मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म आर, जो जैन धर्म है उसकी 5 जो महत्वपूर्ण प्रमुख शिक्षाएं थी वो कौन सी हैं? तो ये याद करेंगे। ये थी नॉन इंजरी, सबसे पहली थी नॉन इंजरी, यानी नॉन इंजरी का मतलब होता है किसी को भी इंजरी यानी किसी को चोट मत पहुंचाना। सेकंड है नॉन लाइंग, यानी लाइंग होता है झूठ बोलना, नॉन लाइंग झूठ नहीं बोलना यानी सत्य के मार्ग पर चलना, कोई भी झूठ नहीं बोलना। तीसरी थी नॉन स्टीलिंग, जो कोई भी चोरी का काम नहीं करना, चोरी डकैती का कोई काम नहीं करना। नॉन पोजेशन, जो फोर्थ है वो है, फोर्थ शिक्षा दी गई जो चौथी शिक्षा वो थी नॉन पोजेशन, यानी दूसरों की जो वस्तु है उस पर कब्जा या अधिकार अपना पोजेशन नहीं जमाना। ओके, तो ये 4 शिक्षा थी। और 5वीं शिक्षा है सेलिबेसी, इसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा बोलते हैं, ये 5वीं शिक्षा थी। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये 4 शिक्षा है, पहली जो 4 शिक्षाएं हैं वो दी गई थी 23वें जो तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। और जो ये लास्ट शिक्षा दी गई थी 5वीं शिक्षा, ये महावीर स्वामी के द्वारा ऐड की गई थी। इनमें ये 5 शिक्षाएं जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं हैं। 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म आर, पहले मैंने 3 रत्न बताए थे जैनिज्म के, अब पूछा गया जो 3 ज्वेल्स यानी रत्न हैं बुद्धिज्म के, बौद्ध धर्म के, तो वो कौन से हैं? तो ये याद रखेंगे। सबसे पहले हैं बुद्धा, जो कि फाउंडर है, संस्थापक है इस धर्म के। दूसरा जो रत्न है वो है धम्मा, धम्मा का मीनिंग होता है जो बुद्ध की द्वारा दी गई टीचिंग है, शिक्षाएं हैं उनसे है। तीसरा जो रत्न है वो है संघा, संघा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन है, जो संगठन बनाए गए अलग अलग बौद्ध धर्म को प्रोपेगेशन यानी उसके फैलाने के लिए दूर दूर के एरिया में इसके विकास के लिए जो संगठन बनाए गए, संघ बनाए गए, वो इसकी तीसरा रत्न है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट बौद्ध धर्म के रत्न हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बुद्धा, जो वर्ड है बुद्धा, ये भी 1-2 बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम्स में। जो बुद्धा वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है? तो इसका मीनिंग होता है टू अटेन नॉलेज, यानी पूरा जो सही ज्ञान होता है उसको प्राप्त करना। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसको बुद्धा बोला जाता है। बुद्धा अटेंड द रियल नॉलेज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, पूछा गया है जो महात्मा बुद्ध थे उनको ही बुद्धा बोला जाता है, उन्होंने अपना जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया कौन सी नदी के किनारे पर किया? तो ये किया निरंजना रिवर, जो कि गया बिहार में है। तो ये रिवर का नाम याद करेंगे। हु वाज द लास्ट डिसिपल ऑफ महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे उनका सबसे जो अंतिम शिष्य था वो कौन था, क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था सुबुद्धा। 4 मेन टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 प्रमुख शिक्षाएं दी गई वो कौन सी थी? तो ये थी, सबसे पहली थी सोरो, यानी पूरे संसार में दुख हैं वो भरे हुए हैं। सेकंड जो थी कोज ऑफ सोरो, जो इस दुख का कारण है वो बताई गई उनके द्वारा, डिजायर यानी जो हमारी इच्छाएं हैं वो है। तीसरा जो शिक्षा है उनकी प्रिवेंशन ऑफ सोरो, जो दुख है ये उनसे छुटकारा पाया जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है। वो कैसे बचा जा सकता है? बाई कंट्रोलिंग और किलिंग डिजायर, जो हमारी इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करके या उनको बिल्कुल ख़त्म करके। और चौथी जो शिक्षा है, आखिरी शिक्षा, पाथ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सोरो, इन्होंने जो दुखों को दूर करने का है या उनसे बचने का जो मार्ग है वो बताया, एक पाथ बताया, मार्ग बताया, और इसका नाम दिया गया 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग। 5th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, बहुत सिपाही हुए मेनली, लेकिन एक और 5वीं छोटी सी सभा हुई थी, इसको 5वीं सभा बोला जाता है। अभी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेन थी जो 4 सभाएँ हुई थी। जो 5वीं सभा हुई, पूछा गया वो कहाँ पर हुई थी? तो ये 5वीं सभा हुई थी प्रयाग में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये हुई थी जो हर्षवर्धन राजा थे उनके शासनकाल के दौरान। विच जैन तीर्थंकर डिस्कार्डेड हिज बॉडी विद सलेखना, पूछा गया जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे जिन्होंने अपनी बॉडी डिस्कार्ड की, अपनी बॉडी का त्याग किया बाई प्रोसेस ऑफ सलेखना नाम की प्रोसेस। और ये भी बताऊंगा मैं क्या होता है ये सलेखना। ओके, तो ये पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ये जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इनका दूसरा नाम ऋषभनाथ भी है। ओके,
और जो सलेखना होता है इसका मीनिंग होता है स्टारवेशन टिल डेथ, यानी इस जो प्रोसेस में क्या किया जाता है, मृत्यु जो है अनशन किया जाता है, यानी भूख हड़ताल करते हैं लोग और अपने शरीर को त्याग देते हैं, इसको सलेखना बोला जाता है। ऋषभदेव इज सेड टू बी इनकारनेशन अवतार ऑफ विच गॉड। पूछा गया जो ऋषभदेव थे या ऋषभनाथ थे जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनको किस भगवान का अवतार माना जाता है, तो इनको माना जाता है गॉड विष्णु, यानी भगवान विष्णु का अवतार। महावीर स्वामी अटेंड सुप्रीम नॉलेज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। पूछा गया जो महावीर स्वामी थे उन्होंने कौन सी नदी के किनारे पे अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। ओके, जो महात्मा बुद्ध थे वो याद करेंगे निरंजना रिवर बताया था मैंने, तो महावीर स्वामी ने किया था रिजुपालिका रिवर, याद करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बिहार में है ये भी नदी। डिफरेंट टाइटल्स और नेम्स गिवन टू महावीर स्वामी आर। जो महावीर स्वामी थे उनको अलग अलग जो टाइटल दिए गए वो कौन से टाइटल थे या नाम दिए गए उनको, वो कौन कौन से थे, तो इनको अलग अलग कई टाइटल दिए गए महावीर स्वामी को। मैं उनके नाम बताऊंगा और उनके अर्थ भी बताऊंगा आपको। पहला है केवालिन, कैवल्य या केवालिन, इसका मतलब होता है ओनली वन, यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसको सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ उसको एक उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट है जो अरहत, अरहत का मीनिंग होता है सुप्रीम, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है। फिर होता है नेक्स्ट जो नेम दिया गया वो है वीतराग, इसका अर्थ होता है फ्री फ्रॉम बाउंडनेस, बाउंडनेस यानी बंधनों से जो मुक्त है उसको वीतराग बोला जाता है। और जो आखिरी जो इनका टाइटल दिया गया वो है जिन, जिन का मीनिंग होता है विक्टोरियस, यानी जो विजेता है या फिर जिसने अपनी कमांड ऑन फाइव सेंसेस, जो पांचों इंद्रियां हैं उन पे अपनी विजय पा ली है या उन पे कंट्रोल है उसका, उसको बोला जाता है विक्टोरियस, जिन। महावीर स्वामी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट विच माउंटेन। पूछा गया जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था कौन सी माउंटेन, कौन सी पर्वत श्रेणी पर दिया था, तो ये है विपुलाचल माउंटेन, याद करेंगे विपुलाचल माउंटेन है और ये राजगिरी बिहार में है। लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर वाज, स्क्रिप्चर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जो शास्त्र या बुक या पुस्तकें होती हैं उनको बोला जाता है। जो बौद्ध धर्म की जो शास्त्र या पुस्तकें थी उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, किस भाषा में वो लिखी गई थी, तो ये लिखी गई पाली लैंग्वेज, याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लैंग्वेज ऑफ जैनिज्म स्क्रिप्चर्स वाज, यानी जो जैन धर्म की शास्त्र या पुस्तकें थी उनकी भाषा कौन सी थी, किस भाषा में ये लिखी गई, या डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है जैन धर्म की कौन सी भाषा थी, कौन सी भाषा उस टाइम पे फॉलो की जाती थी, तो याद करेंगे ये भाषा थी प्राकृत और इसी को अर्धमगधी भाषा भी बोला गया है। तो फ्रेंड्स जो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सब कवर कर लिए। और फ्रेंड्स देखिए मैं आपके लिए जो ये क्वेश्चन है अलग अलग सोर्सेज से काफ़ी मेहनत करके आपके लिए कलेक्ट करके ला रहा हूँ, इसलिए अगर आपको ये हमारी जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो ये वीडियोज़ हैं ये आपको पसंद आ रही हैं और लगता है कि आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो रही हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू।